प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र का घटनाओं तथा तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पापा केरल है, हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सा था? राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया गया था? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान? जेम्स प्रीसेप, 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृषक द्वैपायन वेद व्यास को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों में अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इन्तु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? V.A. स्मिथ ने। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र। किससे? कल्पसूत्र से। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इतिहास को मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में आता है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड 600 ईसा पूर्व से आगे। प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित और साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है। अध्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक काल में मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर।
नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? अभिलेखों का अध्ययन। पुरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रथम अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। किस वंश का? शुंग वंश का। चीन के लेखों का वर्णन। लेखक, समय, रचनाएं, यात्री। फाहियान 399 से 414 तक ईस्वी तक रहा। भारत दशा का विवरण। प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। उसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का अध्ययन कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी सी.यू. की इसकी रचना है। पाश्चात्य संसार के लेख। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया है। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग 673 से 675 ईसा पूर्व प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। यह चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।